हालेलुया। एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं विक्ट्री के डेज ऑनलाइन संडे स्कूल में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा, हमें सुरक्षित रखा और हमारी हर एक जरूरत को उसने प्रेम किया। ऐसे आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम कुछ गीतों को हम सीखेंगे, कुछ क्राफ्ट्स वर्क को हम देखेंगे और एक स्टोरी को भी हम सुनेंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हमें जिंदा रखा है, जिंदगी की जमीन में उसने हमें रखा है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस सुंदर समय के लिए। इससे पहले हम सभी आगे बढ़े, क्यों ना हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं एक और बार फिर से प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तू सचमुच में प्रेमी है, तू दयालु है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने पुत्र को आपने हमारे लिए दिया ताकि प्रभु हम पिता परमेश्वर हम जीवन पा सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम पिता परमेश्वर आगे बढ़ते हैं प्रभु, आपके पिता परमेश्वर गीतों से सीखते हैं प्रभु, आपके प्रभु स्टोरी से हम सीखते हैं। परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा हमारे पिता समझ को खोलिए प्रभु, ताकि हम प्रभु आपके हर एक बातों को हम सीख सकें प्रभु। आज के पिता इस संपूर्ण समय को हम तेरे हाथों करते हैं प्रभु, सारा महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस गीत को सुनेंगे। गीत इस प्रकार है, हमारा मार्ग यीशु, हमारा सत्य यीशु, हमारा जीवन यीशु, स्वर्ग का मार्ग यीशु। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे और आप एंजॉय करिए, आप नाचिए, गाइए और हमारे साथ सीखिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे हम एरोप्लेन बना सकते हैं इन पेपर शीट से। उसके लिए आपको चाहिए एक सबसे बड़ी पेपर शीट, एक ऐसी पट्टी जैसी,
और एक उससे छोटी पेपर शीट आपको चाहिए। तो 3 पेपर शीट हमें चाहिए और हमें ग्लू की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम बाद में देखेंगे कैसे यूज़ करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपको जो सबसे बड़ी पेपर शीट है उसका एक रोल बनाना है, ऐसे इस साइज़ का। आप एकदम इक्वल उसको रखते हुए इस साइज़ का एक रोल बना सकते हैं। अभी आपने करना क्या है, इसके एज पे आपने ग्लू लगानी है। तो यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे। आप अच्छी से ग्लू लगाइएगा ताकि ये बनने के बाद खुले ना। ग्लू लगा के उसको ऐसे स्प्रेड कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, जिससे वो ज़्यादा जगह में फैल जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस रोल को लेके, इस पेपर को लेके ऐसे रोल करना है। आप इसे ऐसे रोल कर दीजिए और रोल होने के बाद इसको ऐसे आप सेट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके कॉर्नर्स को आप प्रेस करिए, जिससे कि ये उसको ग्लू जो है अच्छे से बैठ जाएगा वहाँ पे, और ऐसे आप इसको दबा सकते हैं। तो ये हमारी रोल है, तैयार हो गई है। और ये है हमारे एरोप्लेन की बॉडी। इसको हम अभी साइड पे रख देते हैं। सेकंड चीज़, आपने इसके विंग्स बनाने। तो जो ये पेपर शीट हमने काटी है, इसका इक्वल लेके आप उसे ऐसे प्रेस करिए, तो ये हमारी विंग बनेगी इसकी। तो अगर आपको लगता है ये काफ़ी बड़ी है तो आप इसको छोटी भी कर सकते हैं। अगर आप छोटी विंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे करना होगा। तो चलिए हम छोटी विंग बना के देखते हैं। तो इसको आप ऐसे यहाँ पे से दबा लीजिए। ये हमारा विंग रेडी है। अभी हमने क्या करना है, इसमें भी ग्लू अप्लाई करना है। इसके कॉर्नर्स में लगेगा ग्लू, जो कि इसको बिल्कुल चिपका देगा एकदम टाइट से। तो ये हमने लगा दिया है ग्लू यहाँ पे, और ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको हम फिर से स्प्रेड करेंगे ताकि अच्छे से फैल जाए, और इसके बाद हम इसे यहाँ पे से मिला देंगे, और ये बन रही है हमारी विंग। अभी आपने देखा होगा एरोप्लेन में पीछे से एक पट्टी जैसी रहती है, एक विंग पीछे भी होता है। वो क्यों होता है, वो उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये उसका, इसके लिए हम इस वाली पट्टी को यूज़ करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको इक्वल कर लेना है। इक्वल करके थोड़ा यहाँ इसे ऐसे और ऐसे, और जो आपका नीचे वाला पोर्शन है उसको आपने ऐसे अंदर दबाना है। मैंने इसे पहले से ही करा है, ऐसे अंदर दबाना है आपने। तो ये अभी आराम से हो गया। अंदर दबा के इसके ग्लू लगाना है इधर पे। यहाँ पे ग्लू हम बाद में लगाएंगे, उससे पहले हम जो है ग्लू को थोड़ा इसके अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे शायद थोड़ा ज़्यादा ग्लू लगेगा क्योंकि एक बड़ी एरिया है। तो ये हमारा इधर ग्लू लग रहा है, और ये हमारा विंग का काम देगा, जो कि इसको बैलेंस करता है एरोप्लेन को। जब ये हवा में उड़ता है तो ये वाला विंग जो होता है ये इसे बैलेंस करता है। नहीं तो आप इसे जापान की तरफ भेजोगे और ये चाइना चले जाएगा। इसलिए हम इसको यहाँ पे से बैलेंस करने के लिए हम इस विंग का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अभी हमारी ऑलरेडी सारी चीज़ें तैयार हैं। हमने खाली इसको क्या करना है, असेंबल करना है। ये हमारी विंग बन गई है, ये हमारी दूसरी विंग बन गई है, और ये हमारी बॉडी है। तो आप क्या करेंगे, इसका 1/3 लेके, थोड़ा इतना पोर्शन लेके यहाँ पे कोई इसको चिपकाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसका सेंटर देख लेना है, विंग का सेंटर, जो कि हमारा हो रहा है यहाँ पे। विंग के सेंटर में एक ऐसे से आप पेंसिल से हल्का सा मार्क कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने ग्लू कहाँ पे लगाना है। ये हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करेंगे। ये हो गया। ओके, अभी मैंने कहा था जैसे इसके 1/3 पोर्शन में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। हमारी विंग जो है थोड़ी सी मुड़ गई है, तो हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए इसके 1/3 पोर्शन में हम इसको लगाएंगे। इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए हम इसे उल्टा रख सकते हैं ऐसे। अभी ये जो हमने बनाई थी इसकी बैलेंसिंग विंग, पीछे से बैलेंस करने के लिए एरोप्लेन को, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी जापान चले जाए, उसके लिए हम यहाँ पे इसमें ग्लू लगाएंगे थोड़ा सा।
तो ये हमारा यहाँ पे ग्लू लग गया है, ठीक है। मैंने लगभग इसे पूरा बना लिया है। तो ये इसके विंग हैं और ये रही इसकी बैलेंसिंग विंग। तो देखो प्यारे बच्चों, हमारा जो एरोप्लेन है ये उड़ने के लिए एकदम तैयार है और ये बहुत ऊंचा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के। अभी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ अच्छी आर्ट नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, केवल इसकी आँख बना सकता हूँ मैं इसकी, और इसे थोड़ा हंसा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी आँख बना दी है, और आप जितना अच्छा चाहे उतना अच्छा इसे डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एरोप्लेन है और इसे बहुत ऊंचे में उड़ना है। तो उसके लिए आप इसे जितना अच्छा बनाएंगे, और ऊपर से लोग जब इसे देखेंगे उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी सिग्नेचर कर सकते हैं। मुझे तो इसे हंसाना भी नहीं आ रहा अच्छे से। तो ये देखिए, हमने इसे थोड़ा सा हंसा दिया। तो ये देखो, अब ये क्या थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब हमने इसकी स्माइल वगैरह बनाई है। तो देखो बच्चों, हमारा एरोप्लेन जो है ऑलमोस्ट तैयार है। ऐसे ही मैंने एक पहले भी बना के रखा था ये, और इसमें मैंने लिखा था वे टू हेवन। तो ये स्वर्ग तक तो नहीं जा सकता है, पर मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए एक आइडिया आपको दिया। वे टू हेवन आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे मेमोरी वर्ड्स लिख सकते हैं, और अपना नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, अलग अलग कलर्स से इसे आप बना सकते हैं। और एक चीज़ मैंने इसमें करी है, मैंने इसकी बॉडी येलो बनाई है, इसकी बॉडी पिंक बनाई है। तो ऐसे ही आप अपने डिफरेंट एरोप्लेन्स बना सकते हैं और उनको उड़ा सकते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है लूका उसके 15वें अध्याय से, और इस कहानी को हम जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी के नाम से, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं द स्टोरी ऑफ प्रोडिगल सन। तो हम देखेंगे इसे उड़ाऊ पुत्र क्यों कहा गया, क्यों प्रोडिगल। ये क्या करता है, अपने पिता की सारी संपत्ति, सारा पैसा वगैरह जो उसके हिस्से का होता है उसे लेके सब कुछ उड़ा देता है और कंगाल हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, और वो वापस पिता के पास आता है। हम देखिए कैसे पिता जो है उसे वापस एक्सेप्ट करता है, वापस उसे गले से लगाता है, वापस उसे प्रेम करता है। ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी है। तो आप अपने मन को इस बात पर लगाइए कि जो इस स्टोरी में जो फादर है वो हमारे स्वर्गीय पिता है, और जो बच्चा, जो लड़का है जो सारा पैसा सब कुछ उड़ा देता है, वो हम है। तो आइए हम इस कहानी को सुनेंगे। और लिखा है कि फिर उसने, मैं पढ़ रहा हूँ लूका 15वें अध्याय उसके 11वें वचन से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो कुछ मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया, वहां कुकर्म में संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। लिखा है कि उसने अपने पिता से सारी संपत्ति का हिस्सा मांगा, जो उसका हिस्सा था उसने उसको मांगा, और दूर देश चला गया। सारा पैसा, सारा भोजन, जो कुछ उसके पास था, सारे अपने कपड़े वगैरह, तिजोरी, सब कुछ लेके वो एक दूर देश चले गया, पिता से बहुत दूर चले गया, पिता के प्रेम से दूर चले गया, जो पिता की प्रेजेंस थी उससे वो बहुत दूर चले गया। और उसने क्या किया, अपना जो कुछ पैसा रुपया उसके पास था सब उसने उड़ा दिया, और क्या हो गया, कंगाल हो गया। और उससे बड़ी मुश्किल क्या हुई, जिस देश में वह रहता था वहां क्या हुआ, अकाल पड़ा। तो जब अकाल पड़ता है तो जो छोटा मोटा भोजन बचा होता है वो बहुत महंगा हो जाता है। हमने देखा कि लॉकडाउन के समय में 80-50 रुपए का सैनिटाइजर लोगों ने 350 में बेचा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चल गया था इसकी जरूरत है। ऐसा ही हो सकता है उड़ाऊ पुत्र के समय में भी हुआ हो कि जो कुछ भोजन बचा हुआ था वह बहुत महंगा दिया गया, तो उसका सारा पैसा खत्म हो गया। आगे को हम पढ़ेंगे, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे खेत में रखा और सुअर चलाने के लिए भेज दिया। तो वो क्या करने लगा, वो किसी एक उस देश के किसी एक जो हो सकता है वो बहुत अमीर आदमी हो, उसके पास जाके कहता है मुझे कुछ काम दे दो। वो उसे सुअर का देखभाल करने का काम देता है, और वो क्या करता है, सुअरों को चरा रहा है। अभी देखो, पिता के पास था, बहुत सारा पैसा था, सब कुछ उसके पास था, अब वो क्या कर रहा है, सुअर चरा रहा है। तो लिखा है आगे, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उन्हें कुछ नहीं देता था, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। लिखा है कि वो चाहता था कि सुअर जो खा रहे हैं, जो फलियां, जो चारा वगैरह सुअर खा रहे हैं, उससे वो अपना पेट भर ले, पर उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसके पास खाने के लिए नहीं था, वो सोचता था कि मैं सुअरों का खाना खा लूं। फिर आगे को हम देखेंगे, लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के पास कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो उसके पिता है, उसका पिता कोई मामूली आदमी नहीं, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पिता के पास मजदूर है,
लोग उसके पिता के अंडर काम कर रहे हैं और उनको जो है भोजन से, उनका जो डेली डाइट है उससे ज्यादा भोजन उसके पिता उन लोगों को दे रहे हैं। पर उसका बेटा, जो उसका अपना बेटा है, वो क्या कर रहा है, वो सोचता है कि मैं सुअरों का खाना खा लूं। तो आगे को हम देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है कि मैं वह उठकर, जब उसे वह ऐसा सोचता है, वो समझता है इस बात को कि मेरे पिता के पास तो इतना कुछ है और फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, सुअरों का खाना खाने को तरस रहा हूँ। और क्या है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अपने आप में कहते हैं कि मैं तो सुअरों का खाना खाने को तरस रहा हूँ, मैं भूखा मर रहा हूँ। तब वह उठकर अपने पिता, वह कहता है अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में क्या किया है, पाप किया है। वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अपनी गलती को मैं मान लूंगा, है ना। तो आपको क्या लगता है कि उसके पिता क्या करेंगे, उसे मारेंगे ना। उसके पिता ने क्या किया, उसे सब कुछ दे दिया, उसे सब कुछ उड़ा दिया, और अब क्या है, पिता के पास खाली हाथ आ रहा है। हो सकता है ऐसा होता अगर कि वो 500 रुपये, 5000 रुपये, 50,000 रुपये लेके उसका मल्टीप्लाई करके उनको कमा के और ज्यादा कमा के अगर पिता के पास आए तो पिता उसे गले लगाते ना। पर यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे सारा पैसा खत्म कर, तो अब क्या होगा, पिता उसे मारेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप देखेंगे आगे क्या करता है पिता। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था, वह बहुत दूर है, अभी पिता के पास नहीं पहुंचा, पिता बहुत दूर है, दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़ के उसे गले लगा लिया और बहुत चूमा। हम तो सोच रहे थे पिता उसे मारेंगे, पर यहाँ पे क्या हुआ, पिता उसे दूर से देख रहे हैं। देखो, जिस समय पुत्र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या उसी समय पिता आके वहां पे खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। पिता हो सकता है रोज वहां पे आके खड़ा हो, रोज हो सकता है पिता देख रहा हो कि क्या आज मेरा बेटा वापस आएगा, क्या इस समय मेरा बेटा वापस आएगा। वो उसका इंतजार कर रहा था, और जब वो दूर से उसे देखता है तो बेटा दौड़ के नहीं आ रहा है, पिता दौड़ के आ रहा है, पिता दौड़ के आ रहा है और गले लगा रहा है, उसको बहुत चूम रहा है, प्यार कर रहा है उसको, है ना। आगे क्या लिखा है, लिखा है पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। बेटा अपनी गलती को तो एक्सेप्ट कर रहा है, पर क्या है, अपनी प्लेस को वो नहीं पहचान रहा है। वो सोच रहा है कि अब तो मेरा पिता क्या है, मुझे नीचे कर देगा, बहुत मुझे नीचे गिरा देगा, मुझे संभालेगा नहीं, अब जैसे पहले था वैसा नहीं करेगा। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जल्दी से जाके अच्छे से अच्छे कपड़े लेके आओ, इसे पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी डालो, इसके पैरों में जूते पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाओ। तो पार्टी होने वाली है, देखो यहाँ पे हम सोच रहे थे पिता मारेगा, पर यहाँ पे तो पार्टी के प्लानिंग चल रही है। लिखा है, बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद बनाए। देखो पिता क्या है, उससे प्रेम करता है, पिता डेली उसका इंतजार कर रहा है। जब पुत्र वापस आ रहा है, वो जा रहा है, उसको बिल्कुल तैयार कर रहा है, जैसे पहले था वैसा बना रहा है, अंगूठी पहना रहा है, मतलब अपने पुत्र का अधिकार उसे दे रहा है। और क्या कर रहा है, एक बढ़िया पला हुआ बच्चा, ऐसा नहीं कि खरीद के ला रहा है, खुद का पला हुआ बच्चा, अपनी सबसे प्रीशियस चीज से पाला है उसने, उसको काट रहा है और क्या कर रहा है, पार्टी मना रहे हैं वो लोग। फिर लिखा है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था जब वह आते हुए उसे, तो ये एक दूसरी स्टोरी, जब उसका दूसरा बेटा वहां पे आता है तो वो क्या कहता है कि तूने तो, मैं जब तेरे पास था तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पर तूने देख इसके लिए सब कुछ कर रखा है। तो यह सुनकर क्या है, पिता क्या है, क्रोधित होता है और भीतर जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, उसके पिता ने उसे उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली। फिर लिखा है, तो अभी तूने मुझे, बेटा कह रहा है, दूसरा बेटा कह रहा है कि मैं इतने साल तेरे साथ रहा, पर तूने क्या है, मेरे लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, और जब ये तेरा बेटा जो उड़ाओ पुत्र है, सब कुछ उड़ा के आया तेरे पास, तो इसके लिए पार्टी बना रहा है। परंतु जब ये तेरा पुत्र जिससे तेरी सारी संपत्ति उड़ा दी और उसके लिए तू पड़ा हुआ बछड़ा कटवाया, तो उसके पिता ने उससे क्या किया, उसने उससे कहा, तू सर्वदा मेरे साथ था और जो मेरा है वह सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था और फिर झूठा है, खो गया था, अब मिल गया है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर कहानी को देखा, जो कि हमारे स्वर्गीय पिता की ओर दर्शाती है। वो स्वर्गीय पिता के बारे में बताती है और हमारे बारे में बताती है कि हमारा जीवन कैसा था। हम पिता के पास थे, फिर हमने क्या किया, हमने सब कुछ अपना जो है पिता से लेके, हमने क्या किया, पिता से हम दूर चले गए, स्वर्गीय पिता से, है ना। आदम और हवा को जैसे परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में थे, पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो परमेश्वर से बहुत दूर हो गए। पर वहां पे क्या हुआ, जब हम समझते हैं कि मेरे स्वर्गीय पिता के पास तो इतना कुछ है, वो तो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, सब कुछ तो उसी का है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या है, मैं मरने वाला हूँ, मेरी हालत खराब हो गई, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो क्या कहता है, मैं वापस अपने पिता के पास जाऊँ। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा कि आज फिर से हम अपने पिता के पास आए। जैसे हम फादर्स डे को मना रहे हैं, हम फादर्स डे के दिन को आज मना रहे हैं, क्यों ना हम परमेश्वर को पहचाने, क्यों ना हम अपने स्वर्गीय पिता को पहचाने कि उसने हमारे लिए क्या किया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, जैसे हमने गाया कि गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटेन सन। उसने अपने इकलौते पुत्र को, ऐसा नहीं कि परमेश्वर के बहुत सारे बेटे थे, केवल एक ही बेटा था और उसने उसे हमारे लिए दे दिया।
कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए। कितना प्रेमी पिता है, कितना दयालु पिता है। जब हम दूर ही थे, जब हम एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारी ओर आते हैं। तो वो बेटा क्या है, सबको जुड़ा के बहुत दूर था, बहुत ज्यादा दूर था वो, पर क्या है, परमेश्वर से इंतजार करे। तो आज परमेश्वर हमारा इंतजार करे कि क्या हम उसके पास आते हैं, क्या हम उसके करीब आना चाहते हैं, क्या हम दौड़ के उसके पास आते हैं। ऐसे करके हमें आज जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास है। तो बच्चों, मैं जरूर विश्वास करता हूँ आप इस कहानी से कुछ सीखे होंगे। परमेश्वर को आपने पहचाना होगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, और आपने जाना होगा कि हमें क्या करना है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना है। हमें गलतियों से भागना नहीं है, हमें उन्हें एक्सेप्ट करके परमेश्वर के पास वापस आना है। अगर हमने अपने आज्ञा को तोड़ा है, हमने अपनी माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो हमें उसके पास आना है। हो सकता है आज बहुत से लोग जिनके मम्मी जो है पिता का रोल वो निभा रही हो, उनकी हो सकता है माताएं जो है पिता के समान आप लोगों को उन्हें संभाला है। वैसे ही आप ना भूलें कि हमारे पास एक स्वर्गीय पिता भी जो हमें संभालते हैं। तो आइए हम इस कहानी को यहाँ पे आज क्लोज करेंगे, और जो मेमोरी वर्स आज के लिए मैंने आप लोगों के लिए रखा है वो है जॉन 3:16, जो कि हम बाइबल का उसे की वर्स कहते हैं। बाइबल का मेन टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं जॉन 3:16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यूहन्ना 3:16 जो है वो आज के लिए आपका मेमोरी वर्स है। इसे आप याद करके, आपको इसे देख कर, आपको इसे याद करके व्हाट्सएप में हमें भेजना है, और आपको इसे हमें भेज के क्या है, इसे याद करके आपको सुनाना है। ऐसे नहीं कि आप देख के इसे सुनाए, तो इसे याद करिए और अपने हृदय में इसे लिख लीजिए। तो आइए बच्चों, आज के लिए इतना ही, और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने जो कुछ हमसे बोला है वो हमें हमेशा याद रहे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, जो कुछ हमने आपकी वचनों से सीखा है पिता परमेश्वर, केवल कहानी नहीं प्रभु, ये सत्य वचन है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का हिस्सा होने पाए प्रभु। हमने आपको जाना पिता परमेश्वर कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, आप हमसे कितना चाहते हैं प्रभु जी। आपने हमें गले लगाया पिता, जब हम दूर से आते हैं दौड़ते हुए, आप हमारी ओर दौड़ते हुए आते हैं, हमें डांटते नहीं हैं, हमें वापस हमारे स्थान में लेके आप खड़ा करते हैं पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके प्रेम के लिए पिता। हम सभी को यीशु के नाम से आशीष देना चाहते हैं प्रभु जी। हमसे बोलिए, हमसे बातचीत करिए पिता। सारा आदर महिमा आपको देना चाहते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Into your light, my heart surrenders to your design. You gave me purpose, so I give my life. I'm giving you all of me. Out of the darkness and into your